तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। माफ कीजिएगा, ये सॉन्ग मैं अपने लिए गा रहा हूँ, क्योंकि मैंने स्टूडेंट से यह वादा किया था कि आपको मैं डेली क्लास करवाऊंगा, लेकिन कुछ समस्या, मेरे कुछ पर्सनल रीजंस के कारण मैं आपको रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। लेकिन आज के बाद, यानी आज से ही आपके लिए, आपके सेवा में मैं हाजिर हूँ। तो मेरा नाम रामसी, बहुत अच्छे से जो जान रहे होंगे अच्छे तरीके से, मुझे भी पता है, और जो नहीं जान रहे हैं वो जान लीजिए। मैं एक कॉमर्स टीचर हूं। आप सभी के लिए अकाउंट्स, बीएसटी, एपीएस 11th हो या 12th हो या जीविका हो, जो अभी वैकेंसी जो आ रखे हैं, उन सारे के लेकर मैं आपको वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा और लाइव क्लास भी लेकर आऊंगा। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं। आज का जो सेशन है, मैं क्लास 12th को स्पेशल, यानी कह सकते हैं कि क्लास 12th के जो भी बच्चे हैं उनके लिए मैं लेकर आया हूं बीएसटी यानी बिजनेस स्टडी, बीएसटी यानी बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 1, बिजनेस स्टडी यानी बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो हम लोग बीएसटी का चैप्टर नंबर 1 हम लोग लेकर आए हैं आज के क्लास में, जिसमें से हम लोग एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। जो प्रीवियस ईयर यानी प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रखा है, वही सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे लिया है और आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, प्रबंध का सार किसे कहा जाता है? प्रबंध का सार किसे कहा जाता है? द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन आपके पास है समन्वय, संगठन, नियुक्तिकरण या इनमें से कोई नहीं, यानी कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग या फिर नन ऑफ दिस। क्या होगा करेक्ट आंसर, आप बता सकते हैं, कमेंट करिए। नहीं अगर जो आ रहा है तो फिर मैं आपको लिए बताऊंगा। तो देखिए, बोला गया है कि एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन को कहा गया है। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट किसको कहा गया है? कोऑर्डिनेशन को कहा गया। कोऑर्डिनेशन का काम है सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ में मिलाकर काम करना। कोऑर्डिनेशन का काम ही क्या है? सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ में मिलाकर क्या करना? काम करना। इसलिए इसे एसेंस कहा गया है। क्या कहा गया स्टूडेंट? एसेंस कहा गया, यानी प्रबंध का सार कहा गया, यानी सभी को मिलाकर काम करते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स को। इसमें और कुछ ऑप्शंस आपके दिए हुए थे, यानी संगठन, नियुक्तिकरण। तो ये प्रबंध का दोनों क्या है? ये दोनों प्रबंध का क्या है? कार्य है। प्रबंध का क्या है? ये कार्य यानी फंक्शन है। प्रबंध का क्या है? कार्य है। और प्रबंध के कितने कार्य होते हैं? तो प्रबंध के 5 कार्य होते हैं। कितने कार्य होते हैं? प्रबंध के 5 कार्य होते हैं। प्रबंध के कितने कार्य होते हैं? 5 कार्य, जिसे हम शॉर्ट में एक ट्रिक के माध्यम से आपको क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक है, तो प्रबंध के कितने कार्य होते हैं? 5, और पांचों का मैंने एक ट्रिक बनाया था, पॉस डीसी। क्या बनाया था ट्रिक? पॉस डीसी। पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग और सी फॉर कंट्रोलिंग। तो कहीं ना कहीं इसमें जो भी सवाल जो बन रहे थे मैंने आपको कवर किया। अगर जो आप इससे स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं बेहिचक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर आप अगर जो चाहते हैं कि ये पीडीएफ मुझे मिल जाए, इसका पीडीएफ मुझे मिल जाए, तो यस आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा। आपको पीडीएफ भी मैं दे दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ में जुड़ना पड़ेगा स्टूडेंट। तो पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर? तो पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से कैसे जुड़े सर? जो जुड़ गए हैं बहुत अच्छे हैं, जो नहीं जुड़े हमारे नंबर को नोट करेंगे, लिखेंगे 8084228948। आप इस पे मैसेज करिएगा और आप मुझे लिखिएगा सर मैं क्लास 12th का स्टूडेंट हूं, मुझे 2026 में सर एग्जाम देना है। सर मैं क्लास 12th का स्टूडेंट हूं और मुझे 2026 में सर एग्जाम देना है, और हाँ मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं। मुझे आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में क्या कर दीजिए सर? बोलिए ना, ऐड कर दीजिए। मैं आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। और जो भी क्लास का नोटिफिकेशन वगैरह रहेगा आपको इसी चैनल पे मिलते रहेगा, यानी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिलते रहेगा। ठीक है, तो एक स्पेशल ग्रुप बनाया गया है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। हो सकता है तो मैं यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूंगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक प्रबंध एक पैसा है। प्रबंध एक पैसा है। यह कथन किसने कहा? किसने कहा ऐसा कथन कि भैया प्रबंध एक पैसा है? कौन बतलाया था बाबू कि प्रबंध एक पैसा है? मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। किसने कहे थे कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? भाई बताओ कि
कौन कहे थे हमें कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति नहीं, सॉरी, संस्था का नाम था, संस्था का नाम था बाबू, संस्था कौन था भैया? अमेरिका का संस्था था, अमेरिका का संस्था था, यानी ऑर्गेनाइजेशन था। यस, यानी ऑर्गेनाइजेशन था, क्या था बोलो? अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। यानी अमेरिका में एक मैनेजमेंट का एक एसोसिएशन चलता है, यानी एक संस्था चलता है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे, ठीक है। वही ने ऐसा बताया था, वहीं से ऐसा वर्ड निकल के आया था कि मैनेजमेंट एक क्या है? प्रोफेशन है। मैनेजमेंट एक क्या है? प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे जैसे टीचर एक प्रोफेशन है, एडवोकेट एक प्रोफेशन है, यानी इंजीनियर एक प्रोफेशन है, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, इसी तरीका से बाबू मैनेजमेंट भी एक क्या है? प्रोफेशन है। मैनेजमेंट भी क्या है? एक प्रोफेशन है, ठीक है, क्लियरली। लेकिन ये अभी मतलब कह सकते हैं कि ऐसा इन्होंने बोला था, लेकिन लोग नहीं मानते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका सवाल है, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज, यानी है, क्या है। आप समझिएगा, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है? एक मैनेजमेंट का आखिर सामाजिक यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकता है? तो ध्यान रखना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जो हम लोग देखें तो बोलता है कि टुवर्ड्स एम्प्लॉइज, क्या सिर्फ एम्प्लॉइज के प्रति सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होने चाहिए? क्या एम्प्लॉइज के प्रति यानी खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए मैनेजमेंट का? नहीं भैया, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो मैनेजमेंट का जो होता है गवर्नमेंट का प्रति नहीं, कंज्यूमर, यस, ऑल ऑफ दिस इस अकॉर्डिंग ऑल ऑफ दिस हो सकता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑल ऑफ दिस हो सकता है। लेकिन मैनेजमेंट का और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके प्रति बताइए थोड़ा सा? तो वर्कर के प्रति, यस गाइज, किसके प्रति बोलिए? वर्कर्स के प्रति हो गया। फिर उसके बाद आपका कस्टमर हो गया, कंज्यूमर हो गया, कस्टमर हो गया, डेप्टर्स हो गया आपका, ठीक है, क्या हो गया? डेप्टर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, बोलिए क्या हो जाएगा? क्रेडिटर्स हो गया, स्टॉक होल्डर हो गया, क्या हो गया? स्टॉक होल्डर हो गया, ठीक है, यानी शेयर होल्डर मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, शेयर होल्डर्स हो गए। और फिर आपके पास और भी जो हमारे जो कंपनी से जो जुड़े हुए हैं, जो कंपनी से जो बेनिफिट्स ले रहे हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। इवन जो आपके साथ में जो आपके नजदीक के जो लोग हैं, जो आपके कह सकते हैं कि कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनके प्रति भी आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो टुवर्ड्स क्या हो जाएगा आपका? ऑल हो जाएगा। टुवर्ड्स क्या हो जाएगा आपका? ऑल, यानी इसमें से सभी, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो सभी हो जाएंगे, है ना। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। प्रबंध एक कला है, प्रबंध कला है, प्रबंध एक कला है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। प्रबंध एक कला है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। देखिए सवाल 2021 के एग्जाम में पूछा गया था, हालांकि मैंने सारा सवालों पे, सारा क्वेश्चन पे मैंने एक बार ये आपको एक डेट डाल दिया है, एक मतलब कह सकते हैं कि कौन सा वर्ष में ये क्वेश्चन पूछे गया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि कौन क्वेश्चन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कौन क्वेश्चन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो बात की बात हुई, लेकिन हम लोग अब पढ़ाई करते हैं। तो मैनेजमेंट एक कला है, देखिए मैनेजमेंट एक कला है, सबको पता है कि मैनेजमेंट एक कला है, लेकिन मैनेजमेंट जो कला है ना, वो खुद से काम करने का और दूसरों से काम करवाने का कला है, समझ गया। मैनेजमेंट तो कला है, सबको पता है कि मैनेजमेंट कला है, लेकिन मैनेजमेंट एक कैसा कला है? प्रबंध एक कैसा कला है? तो प्रबंध एक ऐसा कला है जो खुद से भी काम करना है और दूसरों से भी काम करवाना है। यानी नहीं कह सकता है कि अगर जो आप देखकर लोग काम करता है आपको, ठीक है ना, अगर जो मैनेजर ही ऐस कर रहा है भाई, तो वर्कर को क्या लेना देना है? वर्कर को कोई लेना देना ही नहीं है, वर्कर भी उसके साथ में मस्ती करेगा, है कि नहीं। तो समझिए आप समझ जाइए कि मैनेजमेंट एक कैसा कला है भैया। तो पहले तो खुद से करके दिखाओ, पहले क्या करो? खुद से करके दिखाओ। उसके बाद एक आर्ट है भैया, एक कला है, एक अपने पास एक कह सकते हैं कि एक कला है जो दूसरों से काम करवाने का, उसी को तो मैनेजर बोलते हैं, उसी को तो मैनेजर बोलते हैं, है ना। जो दूसरों से काम ले ले, जो चतुर्य से काम ले ले, जो दूसरों से काम ले ले, जो अपने मतलब नॉलेज अपने आधार पे, अपने बेसिस पे इस तरीके से दूसरों से काम करवा ले, इस तरीके से दूसरों से काम करवा ले, जिसे ही मैनेजमेंट बोलते हैं ना। मतलब अच्छे तरीका से मोटिवेट करके लोगों को समझा के, बुझा के, बता के जो काम करवा ले, उसे ही बोला जाता है प्रबंध, उसे ही कला बोला जाता है ना। तो मैनेजमेंट एक कला है कि नहीं? क्या है? तो भैया समझना है कि स्वयं कार्य करने का और दूसरों से कार्य करवाने की, स्वयं कार्य करने की और दूसरों से कार्य करवाने की कला है। यस या नो गाइज? यस, बोथ है, डूइंग वर्क हिमसेल्फ एंड टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, प्रबंध विज्ञान के किस रूप में है? देखिए प्रबंध जो है ना, विज्ञान के एकदम सिंपल साइंस है। कैसा साइंस है?
एकदम सिंपल साइंस, एडवांस नहीं है, प्योर नहीं है, सेमी नहीं है, एकदम सिंपल साइंस, एकदम मजे मजे में हम लोग पढ़ लेते हैं साइंस। यस सर नो? तो कॉमर्स का स्टूडेंट को तो मजे है भाई, कॉमर्स का स्टूडेंट को तो भैया ना फिजिक्स ना केमिस्ट्री से लेना देना नहीं है, ना मैथ से लेना देना, क्या है, अकाउंटिंग अकाउंटिंग अकाउंट्स अकाउंट्स, बीएसटी बीएसटी, एपीएस एपीएस, इकोनॉमिक्स, बस मजे मजे है। ठीक है, लेकिन हाँ इसमें भी ध्यान रखना है कि हम लोग दोनों चीज को पढ़ लेते हैं। कॉमर्स लेने का एक तो बेनिफिट्स है ना कि हम लोग दोनों चीज को पढ़ लेते हैं, साइंस वाला का भी मजा ले लेते हैं और आर्ट वाला का भी मजा लेते हैं। यानी जो बच्चे आर्ट्स पढ़ रहे हैं उनका भी मजा लेते हैं हम लोग, और जो बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं उनका भी, यानी दोनों को मिला के मिक्सचर एकदम, है ना, तो मजा आ जाता है पढ़ने में, तो मजा आ जाता है भैया। ओ माय गॉड, पढ़ने में तो मजा आ जाता है। तो कैसा साइंस है ये? सिंपल साइंस है। कैसा साइंस है बोलिए? सिंपल साइंस है। ठीक है, चलिए बीच बीच में मैं कुछ चीजों को कमेंट देखता रहूंगा। चलिए बहुत अच्छे, सभी का रिप्लाई आ रहा है, मेरे साथ में जुड़े हुए लोग हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूं। आप ऐसे ही मुझे प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहें, आप सभी लोग आगे बढ़ते रहें, आप लोग हमारे साथ में जुड़े रहें, ताकि आप इसी तरीका से एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में 2026 के एग्जाम में एकदम फाड़ दे, एकदम 400 पार, 400 पार। और मैं 400 पार नहीं बोलता रे, मैं 400 पार कभी नहीं बोलता, मैं बोलता 450 पार। और हमारा रिकॉर्ड है भाई, हमारा रिकॉर्ड है, हर वर्ष हमारे कोचिंग से, हमारे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन क्लासेस हो, 90% प्लस रिजल्ट रहता है, 90% प्लस, 90% प्लस रिजल्ट रहता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े। ध्यान रखना, निम्नलिखित में से प्रबंध का उद्देश्य नहीं है, बोलता है कि इनमें से कौन प्रबंध का उद्देश्य नहीं है, कौन ऑब्जेक्टिव ही नहीं है प्रबंध का, क्या नहीं प्रबंध कर सकता है, प्रबंध क्या नहीं कर सकता है? अरे भाई प्रबंध क्या नहीं कर सकता है? अरे प्रबंध क्यों किया जाता है? पैसा कमाने के लिए। यस गाइज, लाभ कमाने के लिए तो मैनेजमेंट कर रहा है ना, तो पैसा कमाना, ऑर्गेनाइजेशन को वृद्धि, संस्थान को वृद्धि करना। यस भैया, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये तो होना ही चाहिए, ये नहीं होगा तो फिर मैनेजमेंट क्यों करेंगे हम लोग? अगर जो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ नहीं करेगा तो मैनेजमेंट करके फायदा क्या? पैसा नहीं कमाएंगे तो मैनेजमेंट करके फायदा क्या? तो ये तो दोनों होना ही चाहिए। आगे, रोजगार प्रदान करना, मैनेजमेंट का क्या काम? रोजगार प्रदान करना नहीं, मैनेजमेंट का काम रोजगार प्रदान करना नहीं होता है, मैनेजमेंट का काम रोजगार प्रदान करना नहीं होता है। नीति निर्माण करना, हाँ हाँ हाँ, सही है सही है सही है। पॉलिसी मेकिंग तो होता है भैया, पॉलिसी मेकिंग तो होता है, यानी नीति निर्धारण तो कार्य होता है ना, नीति का निर्माण तो करता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन तो होता है, पॉलिसी मेकिंग तो होता है। इसको एक और ऐसा कभी कभी बोल देगा आपको, ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा स्टूडेंट को ये समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं आप सभी को, पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी बोल सकता है, यानी नीति निर्धारण भी बोल सकता है, तो हमारा स्टूडेंट को तो ये समस्या नहीं होना चाहिए भैया। क्योंकि जो रामसी भाई से एक बार पढ़ लिया, जो रामसी भाई से एक बार पढ़ लिया, बोलो ना क्या कर देगा भाई? पानी पानी कर देगा, बोलो ना क्या कर देगा भाई? पानी पानी कर देगा। तो कभी डरने की नहीं है, हम टेंशन लेते नहीं, टेंशन देते हैं। यस गाइज, एग्जाम में बिल्कुल एकदम रिलैक्स मूड से एकदम पढ़ना है, मजे लेना है। ये 4-5 महीना समय बचा हुआ है, मेरे साथ में जुड़ जाओ। अगर जो हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, नहीं तो धोखा खाओगे भाई, पछताओगे। कोई भी ऐसा यूट्यूब पे चैनल नहीं मिलेगा जो हम जैसे पढ़ा के दिखा दे, कॉमर्स की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल। अरे भाई बोलो ईगो, नहीं नहीं नहीं, कॉन्फिडेंस, यस, ईगो नहीं, 0% ईगो, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस गाइज। आगे बढ़े, चलिए। तो प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रबंध का देख, प्रबंध का मुख्य उद्देश्य अगर जो हम बताएं ना तुम लोग को, तो देख होता क्या है, प्रबंध का मेन जो कार्य है ना, प्रबंध का मेन, कि भैया कम से कम पैसा लगा के ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए, इसी को तो मैनेजमेंट बोलते हैं। कम से कम पैसा लगा के ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए, इसी को तो मैनेजमेंट बोलते हैं। आप लोग एक बार ऑप्शन देख लीजिए, आंसर करिए। अब हम बताते हैं मैनेजमेंट का मेन जो ऑब्जेक्टिव जो होता है, मेन ऑब्जेक्टिव बोलता है कम पैसा लगाइए ज्यादा पैसा कमाइए। यानी आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम प्रोडक्शन इन मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम प्रोडक्शन इन मिनिमम कॉस्ट। चलिए यहां पे ऑप्शन है ना, मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट, कम पैसा लगाकर ज्यादा कमाना, कम पैसा लगाकर ज्यादा कमाना। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि कम से कम कॉस्ट में हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर दें, कम से कम कॉस्ट में हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर दें। यानी हम जितना कॉस्ट को कम करेंगे और प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, उतना हमारा बिजनेस का क्या होगा भैया? प्रॉफिट होगा। क्या होगा? बोलो ना, प्रॉफिट होगा। क्या होगा? बोलो ना, प्रॉफिट होगा। अरे एक बार बोलो ना मेरे साथ में भाई, क्या होगा? लाभ होगा।
क्या होगा बोलो ना, लाभ होगा। अगर जो भाई हम कॉस्ट को ही ज्यादा कर दे और प्रोडक्शन कम कर दे तो हमारा बिजनेस नुकसान हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि कम से कम कॉस्ट में, कम से कम कॉस्ट में, कम से कम कॉस्ट में हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करें, प्रोडक्शन करें। यानी कॉस्ट हमारा क्या होना चाहिए, कम, और प्रोडक्शन क्या होना चाहिए बोलिए ना, ज्यादा। यानी मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी इज द करेक्ट आंसर, यानी सी हो जाएगा आपका करेक्ट। यानी न्यूनतम लागत में अधिकतम उत्पादन, न्यूनतम लागत में अधिकतम उत्पादन। प्रबंध का सिद्धांत नहीं है, देखिए प्रबंध का सिद्धांत एब्सोल्यूट नहीं है, संपूर्ण नहीं है, यानी पूरा नहीं है। ठीक है, प्रबंध का ऐसा सिद्धांत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी। बोलता है प्रबंध का सिद्धांत नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नोट, आर नोट, इसमें से कौन नहीं है। तो भैया यूनिवर्सल, यस मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, मैनेजमेंट सब जगह लागू होने वाला चीज है। ठीक है, चाहे वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, छोटा ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, कंपनी हो, पार्टनरशिप हो, या इवन स्कूल हो, कॉलेज हो, सब जगह, सब जगह तो मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट तो सब जगह पे है भैया। इसलिए इसे क्या बोलता है बोलो ना, यूनिवर्सल। क्या बोलता है, यूनिवर्सल, सर्वभौमिक है। ठीक है, उसके बाद क्या लचीलापन है, यस मैनेजमेंट को अपने अकॉर्डिंग हम लोग, सॉरी मैनेजमेंट को अपने अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, यानी फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर, चेंज कर सकते हैं भैया, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, यानी फ्लेक्सिबिलिटी तो है इसके अंतर्गत, फ्लेक्सिबिलिटी तो है, लचीलापन है, ये कैसा है बोलो, लचीलापन है। बेटा है कि व्यवहारिक है, यस व्यवहारिक, हम लोग प्रैक्टिकली हम लोग इसे कर सकते हैं, व्यवहारिक का है, यानी संपूर्ण नहीं है। मैनेजमेंट क्या है, संपूर्ण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट क्या हो जाएगा बाबू, सी आपका करेक्ट आंसर, सी आपका करेक्ट आंसर, सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं मैं वादा जो कर रहा हूं ना आपको, जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, वो रियलिटी यही है कि आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल है। हम ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, हम बहुत कम में बहुत ज्यादा कुछ सिखा देते हैं। ठीक है, तो भांजने वाला तो भैया यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स आपको मिल जाएंगे, भांजने वाले बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे, बकवास करेंगे, आपको टाइम गवाएंगे, टाइम को एक्सपेंड करेंगे, आपकी मतलब कह सकते हैं कि वो अपनी बातों में आपको फंसा के रखेंगे, लेकिन पढ़ाएंगे कुछ नहीं। मैंने देखा है यार, बहुत सारे टीचर्स को मैंने देखा है ऐसा ही कर रहे हैं आजकल। बस उनका व्यू के माध्यम में किसी न किसी तरीके से उनका व्यू और सब्सक्राइबर बढ़ जाए, बस यही कर रहा है। मैं वैसा नहीं भैया, आपको सब्सक्राइब करना है करिए, नहीं करना है नहीं करिए, आप पढ़िए। मैं यही बोलता हूं कि आप पढ़िए। अगर जो मेरा वीडियो आपको, अगर जो आपको अच्छा लगता है, अगर जो आपको समझ में आता है, तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं तो अनसब्सक्राइब करके आप चले जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आप पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, जहां पे भी है। देख भाई, मैं तेरे लिए बोल रहा हूं, या बहन, आप अगर जो वीडियो कोई भी देख रहे हो, भाई बहन कोई भी देख रहे हो, बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पढ़िए, क्योंकि आपके साथ में सिर्फ आपकी पढ़ाई नहीं, आपकी भविष्य नहीं, आपकी मम्मी पापा भाई बहन का सपने जुड़े हुए हैं। समझिए, तो समझिए कि आपको पढ़ना क्यों जरूरी है। आप इसको पहले समझ लीजिए कि पढ़ना क्यों जरूरी है। अगर जो आप ये समझ जाएंगे ना, तो पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। आगे, नीति निर्धारण का कार्य कौन करता है भैया, पॉलिसी कौन बनाता है, पॉलिसी कौन बनाता है भैया, पॉलिसी कौन बनाता है, पॉलिसी मेकिंग किनका काम है। तो पॉलिसी मेकिंग जो काम है भैया, वो टॉप लेवल के लोगों का काम होता है। किसका काम होता है बोलो, टॉप लेवल के लोगों का काम होता है। किसका, टॉप लेवल के लोगों का काम होता है, यानी टॉप लेवल के, यानी उच्च स्तरीय प्रबंध। अच्छा भाई, हमने ये भी बता रखा है आपको कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट कितने होते हैं। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट तो आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, एक मिनट, लेवल ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है, 3 लेवल होता है मैनेजमेंट का, ठीक है, पहला दूसरा और तीसरा। पहला में होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, टॉप लेवल पे डायरेक्टर वगैरह आ गया, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव हो गया, ऑफिसर्स आ गया, ऑनर्स आ गए, सारा हो गया वहां पे। मिडिल लेवल पे कौन कौन लोग आते हैं, मिडिल लेवल पे आपका प्रोडक्शन मैनेजर आ गया, सेल्स मैनेजर आ गया, ये सारे लोग होते हैं। ठीक है, लोअर लेवल मैनेजर पे सुपरविजन, ये सब जो सुपरवाइजर वगैरह जो होते हैं वो आ गए। ठीक है, तो ये 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट का। ठीक है, ये टॉप लेवल पे और मिडिल लेवल पे और लोअर लेवल पे। ये नहीं कह सकते कि एक मतलब इस तरीका से मतलब मैनेजमेंट लोग करता है कि आगे टॉप लेवल बनाया, फिर मिडिल लेवल, फिर लोअर लेवल। ठीक है, टॉप लेवल के लोगों का काम है पॉलिसी बनाना, लोगों को डायरेक्शन देना और मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बड़े डिसीजंस को लेना। ठीक है, और ये डिसीजन लेकर किसको देता है लोग, मिडिल लेवल को, और मिडिल लेवल किसको पहुंचाता है भैया, लोअर लेवल को, और लोअर लेवल ग्राउंड लेवल पे काम करवाता है। किस लेवल पे काम करवाता है बोलो, ग्राउंड लेवल पे काम करवाता है। ग्राउंड लेवल पे कौन बैठे हुए हैं बताओ भाई, ग्राउंड लेवल पे आपका कौन है, वर्कर, कौन है आपका, मजदूर लोग, मजदूर लोग जो आपका वर्कर है, कौन है भैया, वर्कर्स लोग, इंप्लॉइज जो आपके, सॉरी वर्कर्स जो आपके कंपनी के जो लेबर्स हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो भैया एक कह सकते हैं कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यानी पॉलिसी कौन बनाती है हमारी,
टॉप लेवल के लोग बनाते हैं। कौन बनाता है? टॉप लेवल यानी उच्च स्तरीय प्रबंध। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट। यस नो? ठीक है। अब जहां भी हो, जिस स्थिति में मेरा वीडियो देख रहे हो भाई, पानी उनी पी लो आराम से, थोड़ा आराम से। मैं भैया पढ़ाई को ज्यादा सीरियस नहीं लेता हूं, न सीरियस होकर पढ़ाता हूं, न सीरियस आपको पढ़ने के लिए बोलता हूं होकर। मजे मजे में खत्म, मजे मजे में खत्म। ठीक है, तो बस ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज्यादा तनाव नहीं लेना है। कोई भी चैप्टर, कोई भी सिलेबस ज्यादा वास्ट नहीं होते हैं, वास्ट बनाया जाता है। मजे मजे में पढ़ाई को खत्म कर देना है, पूरे एंजॉय के साथ में खत्म करना है। बस आप मेरे साथ में जुड़े रहो ना भाई। मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि आप मुझे 10 रुपया 5 रुपया दे दो, नहीं ना। बस खाली मैं ये बोल रहा हूँ ना कि आप मेरे साथ में जुड़े रहो। कब तक? बोलो कब तक? अरे कब तक जुड़ना है बोलो ना। 2026 के लास्ट जनवरी तक, 2026 के लास्ट जनवरी तक। उसके बाद जो आपको करना होगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, आपको जो करना होगा कर लेना। ठीक है, बहुत सारे लोग तो कमेंट कर रहे हैं कि, बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा है कि भैया 2026 तक अगर जो मैं जुड़ रहूंगा तो क्या मैं पास हो जाऊंगा? अरे भाई, पास होने के लिए मैं नहीं पढ़ाता हूँ। पास होने के लिए तो मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ। मैं पास होने के लिए तो भाई यार, तू मेरा खाली 10 दिन का खाली वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, 10 दिन का खाली वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, पास हो जाओगे। अगर जब मेरे साथ में 5 महीने जुड़ोगे यार, तो कम से कम तो रिजल्ट इतना होना चाहिए, कम से कम तो इतना होना चाहिए, कम से कम। ठीक है, चलो। तो प्रबंध की प्रकृति कैसी होती है? द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? ध्यान रखना, कई बार लोग जन्मे से मैनेजर के जैसा बिहेव करने लगता है, कई बार लोग नेता के जैसा जन्मे से बिहेव करने लगता है। जैसे उसका जन्म हुआ ना, उसी तरीका से उसके अंदर गुण डेवलप हो जाता है। उसको लगने लगता है, आपको भी देखने के बाद भी, अरे यार इसके अंदर कुछ अलग स्किल्स है। तो इनबॉर्न एबिलिटी भी होती है। और कई बार लोग मैनेजर पढ़ के, सीख के, अनुभव से, एक्सपीरियंस से बनते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं हम इसे कि इनबॉर्न एबिलिटी तो है ही है, और इसे कह सकते हैं अक्वायर्ड यानी सीखा गया। यहाँ पे आपको गलत लिख दिया गया, ठीक ना, अक्वायर्ड आपको लिखना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया मीनिंग। तो इनक्वायर्ड एबिलिटी मतलब हम लोग यहाँ पे सीखते, अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग यहाँ पे अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार ना हम मीनिंग को सुधार देते हैं आप लोगों का। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं कहीं पे, अक्वायर्ड एबिलिटी। ठीक है, मतलब हम लोग यहाँ से इसे मतलब सीखते भी है, अर्जित करते हैं, मतलब हम लोग सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? आपका सी आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर बाबू? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग करेक्ट आंसर क्या मानेंगे इसका? सी। यानी हम लोग कुछ चीजें जन्म से भी सीखे, मतलब कई बार मैनेजर्स के अंदर इनबॉर्न एबिलिटी भी होती है, और कई बार अक्वायर्ड किया जाता है, यानी सीखा जाता है। ठीक है, अक्वायर्ड किया जाता है, सॉरी ए सी होगा ना। ठीक है, अक्वायर्ड किया जाता है मतलब सीखा जाता है। ठीक है, तो आप इसे एक बार, अक्वायर्ड सही तो है लिखा हुआ था यार, सही तो लिखा हुआ था यार। ठीक है, ये कैपिटल लेटर में था, इसके वजह से थोड़ा सा मेरे को समझ से बाहर आ रहा था। ठीक है, तो अक्वायर्ड सही तो लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल। चलिए, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है इन द नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई। मैनेजमेंट का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या अप्लाई होता है? देखिए, यह सवाल 2017 में बिहार बोर्ड पूछा था, यह सवाल बिहार बोर्ड 2017 में पूछा था। अब समझिएगा आप लोग, बोलता है कि सेलर बी वेयर या वायर बी वेयर, या बोलता है बोथ ऑफ टू यानी दोनों या इनमें से कोई नहीं। विक्रेता का सावधानी नियम, आंसर क्या हो जाएगा आपका? विक्रेता का सावधानी नियम। बोलता है कि प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है इन द नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट अप्लाई। क्या होगा? तो आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी हमको सेलर को बिवेयर करना पड़ेगा। सेलर को क्या होना चाहिए? अगर जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है तो भैया सेलर तो ही बिवेयर होगा ना, मतलब कह सकते हैं विक्रेता को तो ही सावधान रहना पड़ेगा ना कि वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छा तरीका से दे, अच्छे प्राइस पे दे, कोई ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में ना सेल करे जिससे कस्टमर को हार्मफुल हो सके, जिससे क्रेता को यानी जो खरीदने वाला जो लोग है उससे हार्मफुल हो सके, कोई वैसा प्रोडक्ट ना दे सके। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सेलर बी वेयर। ठीक है, मार्केट में कोई मतलब आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा रहे हो, तो आप मार्केट में क्या कुछ भी बेच दोगे जिससे कस्टमर को नुकसान हो जाए? नहीं ना। जिससे कंज्यूमर को नुकसान हो जाए? नहीं ना।
तो क्या होना चाहिए आपको, बी वेयर होने चाहिए, यानी सावधान होना चाहिए, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता है, यानी मतलब सेलर बी वेयर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट, उच्च स्तरीय प्रबंध, उच्च स्तरीय प्रबंध के जो लोग होते हैं नियोजन पर अपने समय का कितना भाग व्यक्त करते हैं, भैया एकदम आंख मूंद के 35%। कितना, 35%, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 35%। यानी कोई भी जो है प्लानिंग पे मैनेजमेंट जो होते हैं, टॉप लेवल के जो लोग होते हैं, जो टॉप लेवल के जो लोग होते हैं, हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो कितना टाइम स्पेंड करते हैं प्लानिंग करने में, कितना टाइम लगाते हैं प्लानिंग करने में, तो बताओ ना, 35%। कितना परसेंट लगाते हैं, 35%। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 35%। यस, ए द करेक्ट, ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट, हाँ एक चीज और ध्यान रखना, मैनेजमेंट में कितना परसेंट एनालिसिस है, एनालिसिस कितना परसेंट है, तो 75%। कितना परसेंट एनालिसिस है, 75%। तो ध्यान रखना, ये प्लानिंग पे स्पेंड करता है 35% और एनालिसिस कितना है, 75%। नेक्स्ट सवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रबंध के किस स्तर पर कार्य करते हैं। अरे भाई कितना सवाल है, बोलता है एट व्हाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट डज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, सीईओ किस लेवल पे आएगा। मैंने अभी तो जस्ट बताया था क्लास स्टार्ट करने से पहले, टॉप लेवल पे आएगा। किस लेवल पे आएगा, बोलो, टॉप लेवल पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम पंक्ति के प्रबंधक किस प्रबंधकीय स्तर पर आते हैं, टू बीच लेवल ऑफ मैनेजमेंट डू द मैनेजर्स ऑफ फर्स्ट लाइन बिलोंग। पहली बार जब कोई मैनेजर जो पहली बार जो बनता है, कहता है प्रथम पंक्ति के मैनेजर प्रबंधक किस प्रबंधकीय स्तर पर आते हैं, तो निम्न स्तर पर, यानी लोअर लेवल मैनेजमेंट पे आते हैं। किस लेवल पे आते हैं, प्रथम पंक्ति के, देखिएगा पहले मिडिल मतलब लोअर लेवल, मिडिल लेवल, फिर अपर लेवल, यानी कह सकते हैं टॉप लेवल, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या, प्रथम पंक्ति, जो पहली बार जो मैनेजर मतलब कह सकते हैं कि बीच लेवल ऑफ मैनेजमेंट डू द मैनेजर्स ऑफ फर्स्ट लाइन बिलोंग। फर्स्ट लाइन से कौन बिलोंग करेगा, तो लोअर लेवल मैनेजमेंट। कौन बिलोंग करेगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, कुछ करने से पहले सोचना। आप कुछ करने से पहले सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, कैसे करोगे, कब करोगे, कहां करोगे, किन मतलब रीजन उसको करने का क्या है। अगर जो आप इन सारे चीजों को आप सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, तो हम कह सकते हैं कि आप प्लानिंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो, आप प्लानिंग कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, बोलो, प्लानिंग कर रहे हो, यानी आप नियोजन बना रहे हो, यानी आप योजना तैयार कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, बोलो, योजना तैयार कर रहे हो, यानी आप नियोजन कर रहे हो। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू, देखिएगा ये बिहार बोर्ड में 22 और 24 दोनों साल पूछा गया है, 2022 में भी और 2024 में भी। तो कह सकते हैं कि कुछ करने से पहले प्रबंध के किस कार्य में किया जाता है। कुछ करने से पहले मनन करना, यानी थिंकिंग बिफोर डूइंग एनीथिंग। कुछ करने से पहले मनन करना, कुछ करने से पहले सोचना, प्लानिंग में किया जाता है, ठीक है, प्लानिंग में किया जाता है। आगे, पदों को भरने का काम प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत आता है, लोगों से, सॉरी, पदों को लोगों से, पदों को लोगों से, यानी अगर जो हम किसी लोग को काम पे रख रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, आपको तो पता होना चाहिए, ये सब सिंपल सिंपल सवाल है। उसे बोलते हैं नियुक्तिकरण। उसे क्या बोलते हैं, बोलिए, नियुक्तिकरण। अगर जो हम किसी भी लोग को अगर जो अपने अपने कंपनी में या अपने ऑर्गेनाइजेशन में रख रहे हैं तो उसे स्टाफिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टाफिंग, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, स्टाफिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट सवाल, प्रबंध का अंतिम कार्य। देखिए मैंने प्रबंध का 5 कार्य बताया था आपको। पहला मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं एक बार, ठीक है। पहला इस तरीका से लिख देता हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पंचमा। पहला में मैंने बताया था आपको प्लानिंग। क्या बताया था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। और क्या हो जाएगा, कंट्रोलिंग। तो ध्यान से देख लीजिए, पहला क्या है, प्लानिंग, यानी पहला फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड फंक्शन स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग और लास्ट आपका क्या है, कंट्रोलिंग। तो आपसे क्या पूछा, लास्ट ही तो पूछा है ना, आपसे क्या पूछा, लास्ट ही तो पूछा है ना। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट, क्या हो जाएगा, कंट्रोलिंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े। कभी कभी सवाल ये भी आ जाता है कि मैनेजमेंट का कितने फंक्शन होते हैं, तो 5, यहां से भी गिन सकते हो। मैनेजमेंट का कितने फंक्शन होते हैं, 5, ठीक है। एक प्रबंध अपने उद्देश्य को कैसे प्राप्त करता है,
एक जो प्रबंध होता है वो अपने उद्देश्य को, अपनी ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करता है। तो ध्यान रखना, इफिशिएंसी विथ इफेक्टिव, इफिशिएंसी विथ इफेक्टिव। जब कोई काम कुशल एवं प्रभावी तरीके से किया जाए, जब कोई काम कुशल एवं प्रभावी तरीके से किया जाए तो उस काम में एकदम अच्छे तरीका से अचीव हो जाता है। जो काम हम करना चाहते हैं वो अच्छे तरीका से हो जाता है। तो ये बोलता है कि एक प्रबंध अपने उद्देश्य को कैसे प्राप्त करता है, कैसे करना चाहता है, तो इफेक्टिव। पहला तो हो जाएगा आपका इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, यानी दोनों, इफेक्टिव तरीके से भी, इफेक्टिव तरीके से भी और इफिशिएंसी, यानी दोनों को मिला देना है तो हो जाएगा हमारा काम, यानी अचीव हो जाएगा हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, थ्रू इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, यानी ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट। सी द क्या हो जाएगा आपका बाबू, करेक्ट। जो आपका सी नंबर जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए तो हम लोग किसके साथ में आंसर करेंगे, सी के साथ में। बहुत सिंपल सिंपल सवाल है, बिहार बोर्ड 2022 में भी पूछा है और 2024 में भी पूछा है, इसे भी ध्यान रखना, इसे भी ध्यान रखना है। निम्नलिखित कारकों में से आउटपुट कारक क्या है, बोलता है कि द आउटपुट फैक्टर्स आउट ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर्स। चार फैक्टर्स आपको दिए गए हैं, मनी यानी पैसा यानी धन, रुपया, प्रॉफिट जिसको सॉरी प्रॉफिट, साधन यानी मटेरियल्स, और स्टाफिंग। देखिए इसमें से बोलता है कि आउटपुट फैक्टर्स क्या है, कौन हम बिजनेस में लगा रहे हैं और कौन बिजनेस से मिल रहा है। बिजनेस से क्या मिल रहा है और बिजनेस में हम क्या लगा रहे हैं, यानी बिजनेस में हम क्या लगा रहे हैं और बिजनेस से हमें क्या मिल रहा है। जो मिल रहा है वो आउटपुट है, जो लगा रहे हैं वो इनपुट है। समझिए, जो लगा रहा है बिजनेस में वो क्या है, इनपुट है, और जो बिजनेस से मिल रहा है वो क्या है, हमारा आउटपुट है। तो लगा क्या क्या रहे हैं, देखिए पैसा लगाते हैं बिजनेस में, यस, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये क्या होगा बोलना भाई, अरे ये क्या होगा रे बोलना भाई, तुम लोग भी साथ में, मेरा इनपुट हो जाएगा। प्रॉफिट मिलता है हमें, ये क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। मटेरियल्स हम लोग लगाते हैं बिजनेस में, यानी इनपुट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, इनपुट हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, स्टाफिंग मेरा बिजनेस में क्या होता है, लगता है, यानी हम लोग को से काम करवाते हैं, यानी क्या हो जाएगा मेरा, इनपुट हो जाएगा। तो देखिए इनपुट, इनपुट सॉरी इनपुट, अरे क्या ऐसा हो रहा है, इनपुट और इनपुट, मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट, आउटपुट यानी लाभ, यानी प्रॉफिट। क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट। देखिए कई बार आपको जो टीचर्स जो मिलेंगे यूट्यूब पे, बस रगड़ दी, हो गया, समझो या नहीं समझो उससे कोई मतलब नहीं है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, स्पष्टीकरण नहीं देंगे, उसको बताएंगे नहीं, रीजन से नहीं बताएंगे कि क्यों होगा, बस रगड़ दिए। भैया वैसे पढ़ के कोई फायदा नहीं है बाबू, पढ़ के पास होना अलग बात है, लेकिन समझना अलग बात है। तो समझना है तो मेरे चैनल पे जुड़े रहना, ठीक है, समझना है तो हमारे चैनल पे जुड़े रहना। आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति कुशलता किसका विशेषता है, व्यक्तिगत कुशलता किसका विशेषता है, कुछ स्पेशलिस्ट हैपेंस टू बी पर्सनल स्किल्स, ये किसका विशेषता है, पेशा है, कला है, विज्ञान है, या इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा सिंपल है, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत समझिए पहले, व्यक्तिगत कुशलता किसका विशेषता है, व्यक्तिगत जो कुशलता है वो किसका विशेषता है, व्यक्तिगत कुशलता किसका विशेषता है। बहुत अच्छा सवाल था, है ना, और यह सवाल आपको 2022 में पूछा है। कब पूछा है बोलिए, 2022 में। तो व्यक्तिगत कुशलता, अगर जो आपके अंदर कोई स्किल्स है उसे तो आर्ट बोलते हैं गाइज, कोई स्किल्स है उसे तो कला बोलते हैं भाई, उसे क्या बोलते हैं बोलिए ना, उसे कला बोलते हैं, उसे आर्ट बोलते हैं, आर्ट, कला। ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू बोलो, बी। क्या हो जाएगा आपका, बी। क्या होगा रे, सभी लोग साथ में रिप्लाई करते रहो, क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी। एक बार कमेंट पढ़ लिया जा। चलिए सबको समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छा, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। ऐसे ही जुड़े रहिए लगातार, इसी तरीका से आप लोग प्यार देते रहिए मुझे, इसी तरीका से आप लोग मेरे साथ में जुड़े रहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पर्यवेक्षण प्रबंध का, पर्यवेक्षण जो है प्रबंध के यानी सुपरविजन प्रबंध का किस लेवल पे आता है। भैया मैंने तो बताया, अभी जस्ट ही बताया था कि ये लोअर लेवल पे आएगा। किस लेवल पे आएगा बताओ, लोअर लेवल मैनेजमेंट पे आएगा। लोअर लेवल प्रबंध के कौन सा लेवल पे आएगा, थर्ड लेवल पे आएगा, यानी लास्ट लेवल पे, लोअर लेवल पे आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सुपरविजन की जब बात करें तब, ठीक है। सुपरवाइजर का काम क्या है बाबू, कामों को देखरेख करना, कामों का क्या करना। चलो एक चीज और ध्यान रखता हूँ, सुपरविजन का काम क्या है, कामों को देखरेख करना, कामों को, हो रहे कामों को ऊपर देखरेख करना। तो हम यहाँ पे लिख दे, ऐसे ऐसे लिख दे, हो रहे
कामों को देख रेख करना किसका काम है बोलो? सुपरविजन का काम है। हो रहे कामों को देख रेख करना किसका काम है? सुपरवाइजर का काम है। किसका काम है? सुपरवाइजर का। और ये किस लेवल पे आता है? लोअर लेवल पे आता है। किस लेवल पे आता है? लोअर लेवल पे। और ये किसको देख रेख करता है भैया? तो ग्राउंड लेवल पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उसे क्या करता है? देखरेख करता है, यानी उस पर निगरानी रखता है। अगर जो कोई गलती कर रहा है तो वहां पे सुधार करवाता है और उसे मोटिवेट करते रहता है टाइम टू टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज द सर्वेंट ऑफ। मैनेजमेंट किसका सर्वेंट है? इस सवाल का ना बाबू पूरा यूट्यूब पे खोज लोगे ना, कहीं पे भी आंसर तो सही आंसर नहीं बता पाएगा कोई। गूगल पे भी कर लोगे ना तो सही आंसर नहीं बता पाएगा। बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन। और कई बार स्टूडेंट इसी सवाल को गलती करके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको इस तरीका का टीचर्स नहीं मिले और गलत गलत टीचर्स को लोग फॉलो करके सब्सक्राइब कर रखा है। हमारा गलती है भाई, हमारा गलती है नहीं ना भैया, आप सभी को गलती है ना ये कि आप उन लोगों से पढ़ रहे हैं। तो आपको समझिए ना, आपको करना क्या है, पहले इसको ना तर्क समझते हैं। तर्क बोलता है कि मैनेजमेंट इज अ सर्वेंट। किसका सर्वेंट हो सकता है? तो देखा, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है टॉप लेवल पे लोग आता है। कौन सा लेवल पे आता है? एडमिनिस्ट्रेटिव जो होती है फंक्शन जो होती है टॉप लेवल। और टॉप लेवल का काम है पॉलिसी बनाना। टॉप लेवल का काम क्या है बाबू बोलो? पॉलिसी को बनाना। टॉप लेवल का क्या काम है? पॉलिसी बनाना। और ये पॉलिसी बना करके किसको सौंपना बोलो? मैनेजमेंट को सौंपना। किसको सौंपना? मैनेजमेंट को। तो कहना इससे कि मैनेजमेंट जो है किसका सर्वेंट है बोलो? एडमिनिस्ट्रेशन का। किसका सर्वेंट है? एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी प्रशासन का। ये होती है सही जवाब, समझे ना? यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का सर्वेंट कौन है? मैनेजमेंट। कौन है? यानी उसका कौन नौकर है? मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है बाबू पॉलिसी बनाना। टॉप लेवल के यही लोगों को काम है पॉलिसी बनाना। लेकिन उसको हमने इंप्लीमेंट कौन करेगा? उसको लागू कौन करेगा? उसको मतलब धरातल पे कौन चालू करेगा? तो भैया कौन करेगा? मैनेजमेंट। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मैनेजमेंट किसका मतलब नौकर है? किसका नौकर है बाबू बोलो? मैनेजमेंट किसका नौकर है? प्रशासन का। किसका? प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का। और ये कौन सी प्रशासन की मैं बात कर रहा हूं रे पागल, समझ लेना तुम लोग, इतने भी बुड़बक मत समझ जाना। ये एसपी डीएसपी वाली प्रशासन, ये बिहार पुलिस वाली प्रशासन की मैं नहीं बात कर रहा हूं बाबू। ये ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लेवल के जो लोग बैठे हुए हैं ना, उनको मैं बात कर रहा हूं, ठीक है? उन प्रशासन की मैं बात कर रहा हूं। चलिए, प्रबंध वह है जो समाज के विभिन्न घटकों के लिए निरंतर आर्थिक मूल्य का सृजन करता है। ये कौन सा उद्देश्य हो सकता है बाबू? सामाजिक उद्देश्य। प्रबंध के कितने उद्देश्य होते हैं आपको पता है ना? प्रबंध के 3 उद्देश्य होते हैं। कितने उद्देश्य होते हैं? 3। पहला ऑर्गेनाइजेशनल उद्देश्य, फिर हो जाएगा आपका सोशल उद्देश्य और ऑब्जेक्टिव। ये तीनों सवाल है, ये एग्जाम में भी आपको आ सकता है कि बताइए मैनेजमेंट के कितने उद्देश्य होते हैं। तो पहला आपका संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और व्यक्तिगत उद्देश्य। लेकिन इसमें जो सवाल है बोलता है कि समाज के विभिन्न घटकों के लिए निरंतर आर्थिक मूल्य का सृजन करता है, वो कौन करता है? तो सामाजिक उद्देश्य करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका करेक्ट। बी आपका करेक्ट। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका? बी आपका करेक्ट। क्या हो जाएगा करेक्ट? बी आपका करेक्ट। नेक्स्ट सवाल, प्रबंध है। अरे भाई और ये कितना वीवीआई क्वेश्चन है भाई, देख लो कितना वीवीआई क्वेश्चन है, कितना सिंपल और कितना वीवीआई, कितना सिंपल और कितना वीवीआई। यही तो है, यही तो है बिहार बोर्ड, यही तो है बिहार बोर्ड, यही तो है बिहार बोर्ड बाबू। 16 में पूछा, 17 में पूछा, 20 में पूछा, 21 में पूछा, 22 में पूछा, 23 में पूछा और 24 में पूछा। 26 में आने की पूरी संभावना है। 26 में एकदम छप गया क्वेश्चन, समझो कि 26 में एकदम क्वेश्चन क्या हो गया बाबू बोलो? छप गया। यानी आप वीवीआई वीवीआई कर लो इसे, यानी स्क्वायर भी कर लो इस, आ गया तो आ गया। तो भैया बोलो प्रबंध क्या है? तो प्रबंध कला भी है और विज्ञान भी है। ऑप्शन आपका दोनों हो जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैनेजमेंट इज द साइंस एंड आर्ट। मैनेजमेंट द साइंस एंड आर्ट, यानी मैनेजमेंट आपका साइंस भी है और आर्ट भी है, ठीक है? ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा बाबू? यहाँ पे सी हो जाएगा आपका, आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल, भौतिक रसायन, भौतिक एवं रसायन शास्त्र के नियम स्थिर है। जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो रूल्स जो होते हैं, जो प्रिंसिपल्स जो होते हैं ना, वो स्टेबल है। स्टेबल का मतलब फिक्स है। उसका सिद्धांत एक बार जो दिया गया उसी पे लोग फॉलो कर रहे हैं, उसी का फॉलो कर रहे हैं। जो सिद्धांत जो वैज्ञानिक ने जो दे रखा है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं,
उसी को फॉलो कर। लेकिन मेरा मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता। मेरा मैनेजमेंट क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप उसे चेंज कर सकते हैं। मेरा मैनेजमेंट क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप उसे क्या कर सकते हैं, बोलिए, चेंज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप उसे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो प्रिंसिपल जो होते हैं, जो सिद्धांत जो होते हैं, वो अस्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं, अस्टेबल, यानी स्थिर, फिक्स्ड, एकदम। जो एक बार सिद्धांत मिल गया प्रिंसिपल का, वो मिल गया। आपको पता है ना, प्रिंसिपल जो फिजिक्स का कई सिद्धांत ऐसे हैं जो एक बार जो मिल गया वो मिल गया। सेब ऊपर से गिरा, एक सिद्धांत है, ठीक है। तो जो भी मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो सिद्धांत है, मैं ये बोलना चाहता हूं, वो कैसा है, बोलिए, अस्टेबल है। कैसा है, अस्टेबल। लेकिन हमसे क्या पूछा कि व्हाट इज योर ओपिनियन, आपका ओपिनियन क्या है, मैनेजमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो भैया मैनेजमेंट क्या है हमारा, अनस्टेबल है। क्या, अनस्टेबल है। यानी हम इसके अंदर, यानी हम बोल सकते हैं इसे फ्लैक्सिबल है। क्या है, इसे फ्लैक्सिबल है। क्या है, फ्लैक्सिबल, यानी हम इसे क्या कर सकते हैं, बोलो, चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत, समस्या, समाधान किया जाए नहीं। तो क्या है, अनस्टेबल है। क्या है, अनस्टेबल। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सोचना नहीं है, एकदम डायरेक्टली समझना है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो सिद्धांत है वो स्टेबल है और मैनेजमेंट का क्या है, अनस्टेबल है। क्योंकि मैनेजमेंट में हम लोग कोई भी कार्य को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जो बेनिफिट्स हो हमारे लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बेनिफिट्स हो, वही कार्य हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, प्रबंध के 3 आयाम। अरे भाई ये तो मैंने कई बार बता रखा है कि प्रबंध का 3 आयाम जो होते हैं, पहला जो है आपका, देखिए समझिएगा, मैनेजमेंट का 3 डायमेंशन होते हैं। पहला वर्क, क्या होता है, वर्क। दूसरा पीपुल, और तीसरा आपका ऑपरेशन। क्या हो जाएगा आपका, ऑपरेशन, यानी आपका क्या हो जाएगा, संचालन। यहां हम बोल सकते हैं तीसरा जो होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं ना। पहला 3 आयाम होते हैं, वर्क, वर्क, दूसरा पीपुल, और तीसरा ऑपरेशनल। क्या हो जाएगा, ऑपरेशंस। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 आयाम होते हैं। ठीक है, आप इसे समझ लीजिए, एक बार समझ लीजिए, एक बार समझ लीजिए और नोट भी कर लीजिए। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, कई बार ये सवाल आया है, 2023 में एक बार सवाल आया है, ये एक बार सवाल पूछा है बिहार बोर्ड। प्रबंध का वह स्तर जो संगठन के कल्याण एवं जीवन स्तर के लिए उत्तरदायित्व होता है। प्रबंध का कौन सा लेवल है जो संगठन के जीवन स्तर के लिए, यानी संगठन के कल्याण के लिए, यानी संगठन को मतलब वेलफेयर कह सकते हैं, यहाँ पे हम लोग वेलफेयर कह सकते हैं। ठीक है, वेलफेयर एंड सर्वाइवल के लिए जिम्मेदार कौन है, यानी संगठन कैसे चलेगा, संगठन कैसे जीवित रहेगा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, भैया टॉप लेवल का। किसका है, बोलो, टॉप लेवल का है। ये जिम्मेदारी किसका होगा, बोलो, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। ये किसका जिम्मेदारी होगा, बोलो, टॉप लेवल मैनेजमेंट का, है ना। किसका जिम्मेदारी होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट का, लोगों का ये जिम्मेदारी है। कैसे चलेगा, कैसे चलाओगे भैया, कैसे ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाओगे, ये सब का सब जिम्मेदारी किसका है भैया, टॉप लेवल मैनेजमेंट का, लोगों का है। नेक्स्ट सवाल है आपका, प्रबंध का प्रारंभ होता है, मैनेजमेंट स्टार्ट फ्रॉम। अरे मैंने तो बोला था ना कि मैनेजमेंट स्टार्ट कहां से होता है, प्लानिंग से, और एंड कहां पे होता है, कंट्रोलिंग पे। तो स्टार्ट कहां से होगा, बोलो, प्लानिंग पे। स्टार्ट यहां से होगा, स्टार्ट होगा यहां से। स्टार्ट कहां से होगा भाई, शुरुआत कहां से होगा, प्लानिंग से। और एंड कहां पे होगा भैया, कंट्रोलिंग पे। एंड कहां पे होगा, एंड कहां पे होता है, एंड कहां पे होता है, बोलो, कंट्रोलिंग पे, कंट्रोलिंग। ठीक है, कंट्रोलिंग। तो क्या हो जाएगा आपका, नियोजन से स्टार्ट होता है, नियोजन से स्टार्ट होता है, और नियंत्रण पे क्या होता है, समाप्त हो जाता है। नियंत्रण पे क्या होता है, समाप्त, यानी ये होती है इसकी प्रोसेस। ठीक है, तो हम लोग पहले प्लानिंग करते हैं, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। नेक्स्ट सवाल आपका, चलिए आपका नेक्स्ट सवाल है, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं और साधनों का निर्देशन। बोला गया है कि प्रबंध है ना व्यक्तियों का विकास है, प्रबंध व्यक्तियों का क्या है, विकास है, न कि वस्तुओं। हम लोग प्रबंध किसको करते हैं, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है। प्रबंध से क्या होता है, व्यक्तियों का विकास होता है, न कि वस्तुओं और साधनों को हम लोग निर्देशन दे सकते हैं। मतलब हम किसी वस्तु या साधन को हम लोग डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं। हम किसको ये किसको डेवलप कर सकते हैं, ये किसी व्यक्ति को डेवलप कर सकते हैं, ताकि वह व्यक्ति उस काम को अच्छे तरीके से कर सके, ये बोलता है ये। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब यही था कि हम किसी भी मतलब किसी वस्तु या किसी हम साधन को, यानी किसी हम बोल सकते हैं रिसोर्सेस को हम डेवलप नहीं कर सकते हैं। हम किसी व्यक्ति को डेवलप करें, हम किसी व्यक्ति को सिखाएं, ताकि वह व्यक्ति उस कार्य को करने में सक्षम हो।
इन्हीं उस काम को कर सके। तो यह किसने कहा था ऐसा? हमारे लॉरेंस एप्ले कहे थे ऐसा, लॉरेंस एप्ले कहे थे ऐसा, यानी ऑप्शन आपका ए आपका करेक्ट हो जाएगा। हमारे लॉरेंस एप्ले ऐसा कहे थे। नेक्स्ट सवाल आपका, किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यक क्या भैया? एकदम बहुत जरूरी है भैया, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? इफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। इफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट यानी कुशल प्रबंध। सबसे ज्यादा जरूरत है किसी भी देश को विकास में तो कुशल प्रबंध की। और ये कहां पे सिखाया जाता है बोलो? ये मैनेजमेंट कहां पे सिखाया जाता है बोलो? जो बच्चे कॉमर्स ले रखे हैं, जो बच्चे कॉमर्स ले रखे हैं उन्हें मैनेजमेंट सिखाया जाता है। जो बच्चे एमबीए करेंगे उन्हें सिखाया जाएगा। जो बच्चे बीकॉम करेंगे उन्हें सिखाया जाएगा। जो बच्चे बीबीए करेंगे उन्हें सिखाया जाएगा। जो बच्चे सीए करेंगे उन्हें सिखाया जाएगा। जो बच्चे सीएमए करेंगे, यानी हम कह सकते हैं कि आप वाणिज्य के क्षेत्र में जाएंगे, यानी आप कॉमर्स के फील्ड में जाएंगे तो ये मैनेजमेंट आपको सिखाया जाएगा, तब आपको मैनेजमेंट सिखाया जाएगा। और किसी भी देश का विकास में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है भैया? इफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट यानी कुशल प्रबंध की। एक अच्छे मैनेजर की जरूरत है, एक मैनेजमेंट की जरूरत है, ताकि मैनेजमेंट ही सारी चीजों का डेवलप कर सकता है। आपके पास बहुत सारे रुपया, पैसा, धन दौलत है, आपको मैनेज नहीं करने आ रहा, आपको ऑपरेट नहीं करना आ रहा, तो आपके वो जीरो का बराबर है, वो जीरो का बराबर है। इसलिए मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। एक प्रबंध एक नाजुक उत्तरदायित्व है, क्योंकि इसमें शामिल है भैया व्यक्ति। क्योंकि इसमें शामिल क्या है भैया? व्यक्ति। सबसे नाजुक क्या है इसमें भाई? आदमी। हम लोग तो ही नाजुक है ना भाई। सबसे नाजुक क्या है? मानव। ठीक है, मानव। तो आप समझिए, बोला गया है कि मैनेजमेंट इज अ डेलिकेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इट इज इन्वॉल्व, बिकॉज इसमें लोग शामिल है, मेन शामिल है, हम जैसे लोग शामिल। ठीक है, इसके वजह से डेलीगेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी नाजुक उत्तरदायित्व है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी हो जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। प्रबंध का कर्मचारियों को अधिकतम प्रेरणा देने वाला को अभिप्रेरणा कहा गया, मोटिवेशन। अगर जो हम किसी कर्मचारी को अधिक प्रेरणा दे रहे हैं, अधिक मोटिवेट कर रहे हैं, अधिक मतलब हम कह सकते हैं कि उसे मतलब इंसेंटिव कर रहे हैं, गिविंग दे रहे हैं, इंसेंटिव कर रहे हैं, मतलब उसे ज्यादा मोटिवेट कर रहा है। प्रबंध का कर्मचारियों को अधिकतम प्रेरणा देने वाला कार्य क्या? मोटिवेशन। क्या? मोटिवेशन, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट सवाल आपका है, प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? ये तो मैंने समझाया था, 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट कितने होते हैं? लेवल ऑफ मैनेजमेंट 3 होते हैं। टॉप लेवल, अरे यार, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, ये 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट का, टॉप, मिडिल और लोअर। ठीक है, इसे उच्च स्तरीय बोलते हैं, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 3 लेवल है मैनेजमेंट का। समन्वय स्थापित किया जाता है, कोऑर्डिनेशन जो है किसके साथ में स्थापित किया जाता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, बिटवीन ग्रुप्स, बिटवीन डिपार्टमेंट्स, या बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, या उपयुक्त में से सभी। ध्यान रखा, ग्रुप्स के बीच में कोऑर्डिनेशन, या फिर हम लोग डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन लाते हैं, या बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, या ऑल ऑफ दी। सभी के जगह कोऑर्डिनेशन जरूरी है, कोऑर्डिनेशन सब जगह जरूरी है। और ध्यान रखना, इसीलिए कोऑर्डिनेशन क्या है? नेसेसरी है। कोऑर्डिनेशन क्या है? नेसेसरी है। कोऑर्डिनेशन क्या है भैया? नेसेसरी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? बिटवीन ग्रुप्स, बिटवीन डिपार्टमेंट्स, और मतलब समूहों के मध्य, समूहों के बीच में, विभागों के बीच में, प्रबंध और कर्मचारियों के बीच में, यानी उपयुक्त में से सभी, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, समन्वय है, अभी जस्ट मैंने बोला और वही सवाल आ गया। 2016, 2017, 19 और 22 में सवाल पूछे गए हैं, यानी हम कह सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन बहुत भी आई है, ये भी क्वेश्चन बहुत भी आई है। तो क्या हो जाएगा आपका? नेसेसरी यानी आवश्यक होता है। मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए, जो सबको एक साथ में मिलाकर काम करवाता है। जॉर्ज एंड टेरी के अनुसार नियोजन के 4
भाग होते हैं, यानी 4 कार्य होते हैं। न्यूटन के कितने कार्य होते हैं? 4। किसके अनुसार? जॉर्ज एंड टेरी के अनुसार। एक और वैज्ञानिक है कुंडज एंड ओर्डिनल। कुंटज एंड ओर्डिनल के अनुसार कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। तो ओर्डिनल के अनुसार कितने हो जाते हैं? ओर्डिनल के अनुसार कितने होंगे कार्य मैनेजमेंट का? 5 हो जाएंगे। आगे बढ़े, चलिए देखिए आ ही गया। कुंटज एंड ओर्डिनल के अनुसार प्रबंधन के प्रमुख कार्य अभी जस्ट मैंने बताया कितने होंगे? 5 होंगे। कितने होंगे? 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखें। और वैसे भी नॉर्मली अगर जो मैनेजमेंट का आपसे फंक्शन पूछे तो कितने होंगे? 5 ही होंगे। कितने होंगे? 5 होंगे। समन्वय स्थापित किया जाता है। कोऑर्डिनेशन इज टू बी एस्टैब्लिश्ड। कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा बोल रहा है ना? समन्वय स्थापित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? टॉप लेवल मैनेजमेंट, यस। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, या नन ऑफ दीज। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका? टॉप लेवल मैनेजमेंट, यानी उच्च स्तरीय प्रबंधन के द्वारा कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश किया जाता है। कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश किया जाता है। ठीक है, एस्टैब्लिश किया जाता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, यानी हम कह सकते हैं कि पूरे जो आज का जो मतलब VBI जो क्वेश्चन जो थे चैप्टर 1 का हम लोग पूरा का पूरा कवर कर लिए। चैप्टर 1 स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 हम लोग जितना MCQ जो बिहार बोर्ड जो बना सकता था वो सारा का सारा हम लोग कवर कर लिए। चैप्टर नंबर 1 से जितना बिहार बोर्ड MCQ बना सकता था वो सारा का सारा कवर कर लिए, यानी हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आप रेगुलर जुड़ते रहिए हमारे साथ में, रेगुलर हमारे साथ में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली वीडियो मिलते रहेगा। शुभ रात्रि, गुड नाइट, लव यू, बाय। सभी को प्यार भरे नमस्कार। अब आपको शुभ रात्रि। मजे करिए, पढ़ाई करिए, जिंदा रहिए, आबाद रहिए, एंजॉय करते रहिए।